वेलकम टू आयोरम ऑल इंडिया ऑनलाइन रेस्टोरेंट एकेडमी एंड मैनेजमेंट। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। इस वीडियो में हम बहुत ही सीरियस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं और वो टॉपिक है वाई 90% ऑफ होम किचन एंड क्लाउड किचन फेल्स इन द फर्स्ट ईयर। या 90% क्यों होम किचन और क्लाउड किचन अपने प्रथम वर्ष में ही फेल हो गए। इसके बारे में हम आज डिटेल में बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको मिलवाना चाहता हूं कुछ अपने न्यू फैमिली मेंबर से। सो वेलकम ऑल फोर ऑफ यू इन आवर वंडरफुल आयोरम फैमिली एंड थैंक यू फॉर फॉलोइंग अस, बीइंग विथ अस इन द जर्नी ऑफ uniting every single restaurant owner all across from India. Thank you. Thanks a lot. Let's proceed with the video. So, as per CNBC Awaaz, around 60% of the new restaurant fail within the first year, and nearly 80% of restaurants shutters before their fifth anniversary. इसका मतलब यह है कि CNBC आवाज के मुताबिक 60% रेस्टोरेंट अपने पहले ही साल में फेल हो गए और 80% रेस्टोरेंट अपने फिफ्थ ईयर में अपना शटर भी ओपन नहीं कर पाए। रीजन क्या था? उसके पीछे होती हैं बिगेस्ट मिस्टेक्स विच अ रेस्टोरेंट ओनर या फिर एक होम किचन या फिर एक कैफे या फिर एक क्लाउड किचन जो करते हैं। आज उन्हीं मिस्टेक्स के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, और ना ही सिर्फ मिस्टेक्स बल्कि हम बात करेंगे सॉल्यूशंस के बारे में भी। तो बने रहिए वीडियो में और देखते रहिए आयोरम। सबसे पहला क्वेश्चन आता है वाई, क्यों ऐसा हुआ, क्यों 90% रेस्टोरेंट फेल हो गए? बिकॉज ऑफ दीज रीजंस। सबसे पहला जो रीजंस जो हमने अपने स्टडी में एनालाइज किया है वो ये बेसिकली रीजंस है जिसकी वजह से रेस्टोरेंट फेल होते हैं या फिर एक होम किचन या फिर क्लाउड किचन फेल होता है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट है दैट इज ब्रांड इमेज। सेकंड है रिटेंशन ऑफ कस्टमर्स। थर्ड है नीश मेन्यू। फोर्थ है माइक्रो टारगेट ऑडियंस। फिफ्थ है मार्केट एनालिसिस। सिक्स्थ है शेफलेस मॉडल। सेवेंथ है इन्वेस्टमेंट। एट्थ है मल्टी सोर्स ऑफ इनकम और नाइन्थ इज परफेक्शन। सो बेसिकली आज इन सारे टॉपिक्स पे हम बात करने वाले हैं। बेसिकली यही आपके प्रॉब्लम्स है और यही आपके सॉल्यूशंस है। ये 9 पॉइंट्स अगर आपने ध्यान से समझ लिया, पढ़ लिया, इसके बारे में थोड़ा रिसर्च कर लिया, तो आप कभी भी एक रेस्टोरेंट बिजनेस में फेल नहीं हो सकते। आपको सिर्फ इन 9 पॉइंट्स के बारे में ध्यान देना है, बस आप सक्सेसफुल होंगे होंगे और होंगे। और अगर कहीं पे भी इन पॉइंट्स में आपको समझ में ना आए, कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं, हम आपके क्वेश्चंस का आंसर देंगे। और हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे आप डायरेक्टली हमारे टीम से बात कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं। हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है INSTAGAMA0440, INSTAGAMA0440। चलिए, सबसे पहला, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप एक रेस्टोरेंट ओनर हैं या फिर रेस्टोरेंट ओनर होने वाले हैं, एक क्लाउड किचन है या फिर एक हाउस वाइफ है, एक होम किचन ओपन करना चाहते हैं, जस्ट सिट देयर, रिलैक्स, वी आर विथ यू। स्नैक्स पकड़ लीजिए, कान में ईयरफोन डालिए, सुनिए। वी आर हियर विथ आवर एक्सपर्ट्स टू टॉक अबाउट द आइडियाज, प्रोसेस टू ओवरकम ऑल द रीजंस ऑफ फेलियर ऑफ अ क्लाउड एंड अ होम किचन। सबसे पहला दैट इज ब्रांड इमेज विच इज कॉल्ड ब्रांड आइडेंटिटी। सबसे पहला ब्रांड आइडेंटिटी के बारे में समझते हैं। होता क्या है कि जब भी आप एक क्लाउड या फिर एक होम किचन स्टार्ट करते हैं, आपको लगता है कि हमें करना ही क्या है, हमें सिर्फ स्विगी जोमेटो पे लिस्ट कर देना है या फिर एक व्हाट्सएप बिजनेस बना लेना है, या फिर हमें अपने दोस्तों को बता देना है कि हमने एक किचन स्टार्ट किया है और आपको ऑर्डर्स आना स्टार्ट हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। जब एक रेस्टोरेंट ऑन होता है वो एक रोड साइड पे होता है, वहाँ पे प्रॉपर विजिबिलिटी होती है, वहाँ पे लोग आते जाते हैं, इस उस रेस्टोरेंट को देखते हैं और लोग वॉक इन कर जाते हैं। बट जब आप एक होम किचन या फिर आप जब एक क्लाउड किचन ऑन कर रहे होते हैं तो आपको अपनी ब्रांड इमेज बनानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ब्रांड इमेज बनती कैसे है? सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आपके पास एक लोगो होना चाहिए। मैं बार बार फोकस करता हूं कि आप अपनी ब्रांड इमेज जरूर बनाइए। ब्रांड इमेज में सबसे पहला जरूरी है दैट इज लोगो। सेकंड, आपके पास मार्केटिंग प्लान होना चाहिए कि आप कैसे पूरी इस मार्केटिंग
कैसे इस ब्रांड को लॉन्च करेंगे, क्या उसकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी होगी, आप इंस्टाग्राम पे प्रमोशन करेंगे, फेसबुक प्रमोशन करेंगे, कहाँ कहाँ प्रमोशन करेंगे, दैट इज ये आपको ध्यान देना होता है। एडवर्टीजमेंट हर तरीके से लोगों को बताइए कि आपने एक क्लाउड किचन या फिर होम किचन खोला है जहाँ पे अच्छा खाना मिलता है, जहाँ पे टेस्टी खाना मिलता है, जहाँ पे एक कम पैसे में अच्छा खाना मिलता है। आपकी आइडेंटिटी होनी चाहिए। आप एक ब्रांड बना रहे हो, आपको पता होना चाहिए कि आपको कैसे प्रमोट करना है अपने रेस्टोरेंट को। लेट से मैंने एक ब्रांड ओपन किया मम्मीज किचन, या फिर मैंने एक पापा का किचन करके एक नया रेस्टोरेंट ओपन किया, फिर क्लाउड किचन ओपन किया। सो आपको अपना ब्रांड वैल्यू बनाना पड़ेगा। इसके लिए चाहिए आइडेंटिटी, ट्रस्ट। ट्रस्ट क्यों चाहिए? आपको प्रॉपर फूड लाइसेंस बनवाना पड़ेगा जिससे कस्टमर को ट्रस्ट आए कि यस, ये सारे गवर्नमेंट को नॉर्म्स को फॉलो कर रहे हैं। सेफ्टी एंड हाइजीन्स का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। डिजाइनिंग की इसमें बात होती है। डिजाइनिंग का मतलब क्या होता है? अगेन इट इज कोरिलेटेड विद एडवर्टीजमेंट एंड लोगो। आपको पूरा प्रॉपर एक लोगो डिजाइन कराना पड़ेगा। लोगो डिजाइन करने के बाद इसकी एडवर्टीजमेंट करनी पड़ेगी। जो भी आप अपना आइटम्स दे रहे हैं वो वैल्यू वर्थ ऑफ मनी होना चाहिए, वैल्यूएबल आइटम होना चाहिए। मतलब अगर आप एक लेट से पराठा ही बेच रहे हैं और उस पराठे का एक आलू पराठा बेच रहे हैं, या फिर आप बिरयानी बेच रहे हैं, तो लगना चाहिए कि यस, इट इज वर्दी ऑफ बाइंग दिस प्रोडक्ट। आपको एक स्ट्रेटजी फॉलो करनी पड़ेगी कि आपका कस्टमर किस सेगमेंट में है। सपोज करिए आप अगर बिरयानी बेच रहे हैं तो आपको मेनली जो फोकस करना है वो फोकस करना है यंगस्टर्स को। मेनली जो फोकस करना है वो फोकस करना है पर्टिकुलर एरियाज में जहां पे लोग बिरयानी खाते हैं। वो अब कोई भी आप एडवर्टीजमेंट अगर करेंगे, कोई भी आप अगर ब्रांडिंग करेंगे, अगर आप फेसबुक व्हाट्सएप एडवर्टीजमेंट करते हैं, तो आपको स्ट्रेटजी ये बनानी पड़ेगी कि आपका कस्टमर कहाँ बैठा है। या फिर अगर आप केक्स में डील करते हैं, सो आपको कहीं ना कहीं कस्टमर्स के बर्थडे को रिकॉर्ड करना पड़ेगा, उसकी कहीं रिकॉर्डिंग करनी पड़ेगी, उसको आपको कहीं लिख के रखना पड़ेगा। जैसे ही उस कस्टमर का बर्थडे आया, आपकी तरफ से एक मैसेज जाना चाहिए कि हाय, विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे एंड यू कैन ऑर्डर द केक फ्रॉम आवर ब्रांड। सो इस तरीके से आपको पूरी एक प्लानिंग करनी पड़ेगी, और यही सबसे बड़ी चूक होती है एक होम किचन ओनर या फिर एक क्लाउड किचन ओनर की तरफ से। अब आती है सेकेंड पॉइंट, इट इज कॉल्ड कस्टमर रिटेंशन। मैं बार बार अपने वीडियोस में बोलता आया हूं कि आपको कस्टमर रिटेंशन पे बहुत ध्यान देना है। कस्टमर एक्विजिशन जितना आसान है, उससे कहीं ज्यादा टफ है कस्टमर रिटेंशन। अब कस्टमर एक्विजिशन और कस्टमर रिटेंशन में फर्क समझते हैं। कस्टमर एक्विजिशन का मतलब होता है कि आपने कस्टमर एक बार अपने एप्लीकेशन पे बुला लिया, या फिर आपने अपने रेस्टोरेंट से, अपने कैफे से, अपने होम किचन से, अपने क्लाउड किचन से एक बार आपने कस्टमर को ऑर्डर करवा लिया, एडवर्टीजमेंट करके या फिर आप फ़ोन करके बात करके या फिर अलग अलग तरीक़ों से। एक बार कस्टमर आपका अगर ऑर्डर कर दिया, उसके बाद सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है रिटेंशन। मैंने यहाँ पे एक इमेज लगाई है चाय की। आपको पता है चाय का कस्टमर रिटेंशन बहुत ही, किसी भी चाय शॉप की कस्टमर रिटेंशन बहुत अच्छी होती है। रीज़न क्या होता है? उसको लत लग जाती है उस चाय की। सिंपल आपको यही स्ट्रेटजी फॉलो करनी है। आपको लत लगाना है अपने आइटम्स की, अपने ब्रांड की, अपने टेस्ट की, अपने पैकेजिंग मटेरियल की, अपने एक्सपीरियंस की। आप कह सकते हैं जैसे ही आपका कोई पैकेजिंग मटेरियल अगर जा रहा है, तो इतना बढ़िया एक्सपीरियंस होना चाहिए, कस्टमर को लगना चाहिए वाओ कितना बेस्ट पैकेजिंग है इसका। तो ऐसा आपको बिल्ड करना पड़ेगा। नाउ व्हाट इज कस्टमर रिटेंशन? ability to return the customer into repeat buyer and prevent them from switching to competitor। कस्टमर रिटेंशन का मतलब है कि कस्टमर आपके पास बार बार आता रहे और आपके कॉम्पिटिटर पे ना जाए। उसके लिए सबसे पहला क्या जरूरी है? लेस प्रिपरेशन टाइम। अक्सर मैं जब सर्वेस करता हूं या फिर मैं अपने क्लाइंट्स के पास जाता हूं, मैं देखता हूं कि होम किचन या फिर क्लाउड किचन में प्रिपरेशन टाइम बहुत ज़्यादा होता है। मतलब अगर आपको एक ऑर्डर आ गया तो आप पूरा स्टार्ट करते हो अब आटा गूंथना। अगर पराठे का ऑर्डर आया तो आप आटा गूंथना स्टार्ट करते हो, फिर आप फिलिंग्स बनाते हो, फिलिंग्स को प्रिपेयर करने के बाद आप उस पूरे प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करके एक पराठा बनाते हो, उसको पैकेजिंग करते हो। इसमें बहुत अधिक टाइम जाता है। और आपको भी पता होना चाहिए एज पर दिस सर्वे, एक जो भूख होती है इसका टाइम लिमिटेशन होता है 20 मिनट्स का। जो मैंने पढ़ा है कि 20 मिनट्स का अप्रॉक्स टाइम होता है, 20 मिनट के बाद भूख मिट जाती है ऑटोमेटिक बिना कुछ खाए। आपको ये ध्यान देना है कि कस्टमर ने अगर आपको ऑर्डर किया तो आपको एक लिमिटेड टाइम ड्यूरेशन में, जिसका मैं आइडियल टाइम होता है बेसिकली 12 to 15 मिनट्स, 12 to 15 मिनट्स के अंदर आपको अपने खाने को रेडी करके, पैक करके, और जिस भी तरीके से आप भिजवा रहे हैं कस्टमर को, अगर आप डिलीवरी करा रहे हैं तो कस्टमर के आप डिलीवरी बॉय को दे दीजिए। अगर आपके पास कस्टमर आया हुआ है तो आप उसको हार्डली 20 मिनट्स के
अंदर खाना उसके सामने रख दीजिए। ये आपका गोल होना चाहिए। सेकंड इज गुड पैकेजिंग विथ कस्टमर गिव अप। मैं बार बार आपको पैकेजिंग पे बहुत इम्फेसिस करता हूँ अपने कस्टमर्स को, अपने क्लाइंट्स को, कि आप पैकेजिंग पर बहुत ध्यान दीजिए, क्योंकि आप एक क्लाउड किचन है, आप कोई भी एम्बियंस क्रिएट नहीं कर रहे हैं। आप एक रेस्टोरेंट के अंदर जाते हैं तो रेस्टोरेंट में प्रॉपर एसी चल रहा होता है, उसका एम्बियंस होता है, लाइट म्यूजिक होती है, वहां पे एंटरटेनमेंट की भी चीजें होती हैं। कस्टमर इंगेजमेंट के लिए एक वेटर होता है जो कि आपके पास आके इंगेज होता है, आपसे हाय हेलो करता है, ग्रीटिंग मीटिंग करता है। आप क्लाउड किचन में या फिर होम किचन में ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं। जो भी कुछ है वो आपके पैकेजिंग है। कस्टमर ने जैसे ही आपकी पैकेजिंग देखा, जैसे ही आपकी पैकेजिंग को ओपन किया, उसको लगना चाहिए कि यस ही हैज ऑर्डर विथ अ गुड ब्रांड। ये आपको फील देना पड़ेगा। साथ में कस्टमर गिव अप, जो वहां पे इंटरेक्शन हो रहा है रेस्टोरेंट पार्ट पे, जब कस्टमर के साथ इंटरेक्शन होता है, वो आपको अपने गिव अप करके करना पड़ेगा। गिव अप का मतलब क्या होता है कि जब भी आप ऑर्डर आपको आ रहा है, आप कोशिश करिए कि उसके साथ एक चॉकलेट भेज दीजिए, या फिर उसके साथ एक फ्री बीफ, एक रसगुल्ला भेज दीजिए, या फिर आप कुछ भी एक्स वाई जेड जिस तरीके से आप कर सकते हैं जिसमें आपकी कॉस्टिंग भी कम है और कस्टमर को एक हैप्पीनेस भी फील हो कि उसने ऑर्डर नहीं किया था और उसको ये चीज़ एक्स्ट्रा आई है। ये आपको करना पड़ेगा। ये आपको इंटरेक्ट करने के लिए, कस्टमर को वापस बुलाने के लिए, जिसको हम बोलते हैं कस्टमर रिटेंशन, उसको करने के लिए आपको ये करना पड़ेगा। नाउ द थर्ड इज गुड टेस्ट। अगेन, टेस्ट अच्छा रहेगा, पैकेजिंग अच्छी रहेगी, लेस प्रिपरेशन टाइम रहेगा, 100% है कि ये कस्टमर जो आपको एक बार ऑर्डर कर रहा है वो आपके पास बार बार आएगा। एक और पार्ट आता है दैट इज कॉल्ड अट्रैक्ट स्ट्रेंजर। आपको क्या करना है, जितने भी स्ट्रेंजर्स है जो अभी अब तक अभी आपको ऑर्डर कभी नहीं किया, उनको अट्रैक्ट करने की कोशिश करना है। प्रोस्पेक्ट्स जितने भी हैं उसको आपको इंगेज करना है। प्रोस्पेक्ट वो होता है जब जो आपका अभी कस्टमर नहीं बना है, बट वो आपको कहीं ना कहीं से देख रहा है, आपके प्रमोशंस को देख रहा है, आपके चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहा है, या फिर आपको 2-3 बार जाके एप्लीकेशन के अंदर, स्विगी जोमेटो एप्लीकेशन के अंदर आपके रेस्टोरेंट को देख चुका है, या फिर आपके क्लाउड किचन को देख चुका है, आपके मेन्यू को देख चुका है। उसको आपको इंगेज करना है, कोशिश करना है कि किसी तरीके से ऐसा कस्टमर इंगेज हो पाए। दूसरा होता है कस्टमर को आपको प्रमोटर बनाना है। प्रमोटर कैसे बनेगा कोई भी कस्टमर, वो आपको डिलाइट से बनेगा। डिलाइट क्या होता है, आप अगर सिर्फ उसको आपको खाना नहीं खिलाना है, खाना खाना होता हो सकता है कि उसको अच्छे रेस्टोरेंट और मिल जाए, बट अगर उसको वो आपके पास आया हुआ है तो आपको उसको डिलाइटेड फील करना है। एक तरीके से बिना कुछ बोले आपको ये फील करा देना है कि थैंक यू फॉर ऑर्डरिंग विथ अस। सेकेंडली, जब भी आप ऑर्डर पैक करके दे रहे हैं उस पर आप लिखिए कि थैंक यू फॉर प्लेसिंग दिस ऑर्डर विद दिस रेस्टोरेंट, प्लीज रेट अस और प्लीज ऑर्डर अस अगेन। ऐसे करके आप एक मैसेज उसको टाइप करके उसको लिख के दीजिए, सॉरी टाइप नहीं, उसको आपको लिख के देना है। एक पेपर पेन ले लीजिए या फिर एक स्टिकी नोट ले लीजिए, उस पर ये चीज़ प्रॉपर अपने हाथ से लिख के दीजिए, जिससे उसका उस कस्टमर पे इम्पैक्ट अच्छा आएगा। ठीक है, सो ये बेसिकली हमें करना पड़ेगा कस्टमर रिटेंशन के लिए। नाउ माय थर्ड पॉइंट इज नीश मेन्यू। नीश मेन्यू क्या होता है? A niche is a specialized market segment for a particular type of food or a concept. आप कई बार मैंने देखा है होम किचन्स को या फिर क्लाउड किचन्स को सब कुछ बेचने की कोशिश करते हैं। साउथ इंडियन में बेचते हैं, नॉर्थ इंडियन में बेचते हैं, चाइनीज में बेचते हैं, बिरयानी बेचते हैं, मुगलई बेचते हैं, और बेच कुछ नहीं पाते हैं। बहुत सिंपल है, आपको अपने मेन्यू नीश मेन्यू रखना पड़ेगा। आप जितना कम से कम अच्छी से अच्छी चीज़ बना सकते हैं वो आप अपने मेन्यू में रखिए। आपको सब कुछ बेचने की कोशिश नहीं करनी है। अगर आप समोसा अच्छा बना सकते हैं, आप समोसे अच्छे बनाइए और उसको ही आप अपने मेन्यू में लिस्ट करिए। अगर आप साउथ इंडियन के आइटम्स अच्छे बना सकते हैं, वो चीज़ करिए। साउथ इंडियन का पूरा एक सेक्शन उठा लीजिए, इसमें इडली डोसा, 2-3 तरीके के डोसे हो, 2-3 तरीके का इडली हो, फ्राइड हो, अनफ्राइड हो, उत्तपम 2-3 तरीके का उत्तपम हो, अनियन हो, प्लेन हो। ऐसे करके आप साउथ इंडियन का सेक्शन बना लीजिए। अगर आप साउथ इंडियन नहीं बेचना चाहते, आप नॉर्थ इंडियन पे आ जाइए। पराठास, 3 तरीके का पराठा, आलू पराठा, प्याज पराठा और पनीर पराठा, ऐसा रख लीजिए। फिर आप राइस एंड दाल रख लीजिए। पूरा एक थाली सेक्शन क्रिएट कर लीजिए। सब कुछ बेचने की कोशिश मत करिए। इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू यू गाइज, चूज वॉट यू और योर सेफ कैन कुक द बेस्ट। पहली चीज, फोकस ऑन मैक्सिमम 2 to 3 कुजीन। जैसे सबसे पहला एग्जाम्पल है, जैसे ये नॉर्थ इंडियन का एक होम किचन का मेन्यू है जो कि हमने फ्रेम करके दिया था, आप देख सकते हैं। बहुत ही सिंपल एंड सॉर्टेड मेन्यू है,
तवा रोटी 15 रुपीज़, आलू पराठा 79, अनियन पराठा। इसमें ये समझ में आ रहा है कि ये जो ओनर हैं ये इतनी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से बनाते हैं और ये इसको सेल करते हैं, दैट्स इट। इसके अलावा ऊपर नहीं जाना है। इनिशियल स्टेज में आप इसको इंट्रोड्यूस करिए, कस्टमर का रिस्पॉन्स अच्छा रहा, आप आइटम कभी भी आगे चल के ऐड कर सकते हैं। सेम वे में अगर आप डोसा बनाते हैं, अगर आप साउथ इंडियन डिशेज अच्छी बनाते हैं, तो आप ऐसे करके साउथ इंडियन डिशेज को लिस्ट करिए और अपना मेन्यू फ्रेम करिए। नाउ सबसे बड़ा जो पॉइंट है दैट इज मार्केट एनालिसिस। मैंने कई बार देखा है कि लोग आते हैं मेरे से पूछते हैं सर रेस्टोरेंट ओपन करना है या फिर होम किचन क्लाउड किचन ओपन करना है, और डायरेक्टली पता चलता है कि 10 दिन के अंदर उनकी ओपनिंग भी हो गई। ऐसे कभी भी नहीं होता है, इट्स जस्ट अ वेस्ट ऑफ मनी। यही रीज़न होता है कि आपका रेस्टोरेंट जल्दी से बंद हो जाता है। आपको क्या करना है, पूरा मार्केट एनालिसिस करना है। मार्केट एनालिसिस में क्या क्या आता है, सबसे पहला, सबसे ज़्यादा क्या बिकता है। आपको हर रेस्टोरेंट पर जाना है, किसी भी वेटर के पास अगर आप सिंपल 5 मिनट भी स्पेंड करते हैं, तब तक आपके सामने खड़ा रहे तो आपसे पूछ सकते हैं उससे कि ये बताओ सबसे ज़्यादा तुम्हारे रेस्टोरेंट पे क्या बिकता है। आप अपने सिटी के अंदर 10 से 15 रेस्टोरेंट पर विजिट करिए और वहाँ पे लिख के लेके आइए कि सबसे ज़्यादा क्या बिकता है। आपको आइटम्स पता चल जाएंगे, मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, आइटम्स पता चल जाएंगे कि क्या क्या सबसे अच्छा बिकता है। ठीक है, सबसे पहला। सेकेंड इज, आप स्विगी जोमेटो का मेन्यू एप्लीकेशन ओपन करिए, वहां पे चेक करिए कि आपके पूरे शहर में क्या डिस्काउंट, एक एवरेज डिस्काउंट क्या चल रहा है। इसका मैं सबसे सिंपल तरीका बताता हूँ। आप पेन पेपर उठाइए, एक रेस्टोरेंट का नाम लिखिए, वहां पे लिखिए क्या डिस्काउंट चल रहा है। सेकंड रेस्टोरेंट उठाइए, वहां पे उसका रेस्टोरेंट का नाम लिखिए और वहां पे लिखिए कि क्या डिस्काउंट चल रहा है। थर्ड रेस्टोरेंट उठाइए, वहां पे नाम लिखिए और उसका, और उन सबका आप एवरेज कर दीजिए। आपको समझ में आया कि एवरेज 20 या 30% डिस्काउंट चल रहा है, फिर 40% डिस्काउंट चल रहा है। अब आपको मेन्यू को उसी हिसाब से फ्रेम करना है, 20, 30, 40% जिस भी हिसाब से आपका डिस्काउंट वहां पे चल रहा है, जितने भी रेस्टोरेंट डिस्काउंट दे रहे हैं उस हिसाब से आप अपने मेन्यू को फ्रेम कर लीजिए। नाउ कस्टमर सेगमेंटेशन। कस्टमर सेगमेंटेशन मतलब आपको ये भी पता करना पड़ेगा कि सबसे ज़्यादा किस एरिया के लोग, होता क्या है किसी भी एक सिटी के, हैदराबाद में जैसे मान लीजिए हम आपका रेस्टोरेंट आप ओपन करने या फिर क्लाउड किचन ओपन करने या फिर होम किचन ओपन करने जा रहे हैं, आपको समझना पड़ेगा कि कौन से एरिया में लोग सबसे ज़्यादा ऑर्डर करते हैं या फिर कौन सा एरिया ऐसा पॉस एरिया है जहाँ से लोग ज़्यादा ऑर्डर करते हैं। इसका जानने का तरीका सिंपल, अगेन आपको ये चेक करना है कि जिस भी एरिया के, जैसे कोई बड़ा रेस्टोरेंट है तो उस वहाँ पे किस एरिया के लोग आ रहे हैं। इसको करने के लिए आपको सर्वे करना पड़ेगा। सर्वे का मतलब क्या है, आपको एक पैम्पलेट आप बनवा लीजिए, रेस्टोरेंट, किसी भी रेस्टोरेंट के सामने खड़े होके आप इस पैम्पलेट को दीजिए और उस पर प्रमोट करिए कि सर हम एक रेस्टोरेंट ओपन करने वाले हैं, ये है, आप प्लीज़ कुछ डिटेल बता दीजिए, आपका नाम क्या है और आप किस एरिया से बिलोंग करते हैं। सिंपल इतने आप अपने डायरी में एक नोट कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि यहाँ किस एरिया से लोग ज़्यादा खाने के लिए आ रहे हैं। और ये एक्टिविटी आपको 10 दिन करनी पड़ेगी, तब जाके इन सारी एक्टिविटीज़ को जब आप एक साथ गैदर करके और उसमें से एनालिसिस करके आप जब अपना होम किचन या क्लाउड किचन ओपन करेंगे, तब आपको अच्छा बेनिफिट होगा। और बिलीव मानिए फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे इटसेल्फ, पहले जब आप सर्वे कर रहे होंगे उसी समय आपने अपने रेस्टोरेंट का बहुत बहुत ज़्यादा एडवर्टीजमेंट कर दिया होगा, आपका प्रमोशन ऑलरेडी हो जाएगा। आपको सिंपल एक मैसेज ड्रॉप करना होगा कि हम लाइव हो गए हैं, या फिर आपको पैम्पलेट थोड़े बंटवाने होंगे और आपको ऑर्डर आना स्टार्ट हो जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड मार्केट एनालिसिस। मार्केट एनालिसिस में क्या होता है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट डिसाइड अ गुड लोकेशन विच शुड बी इन द सेंटर ऑफ सिटी। आपको ये भी समझना है कि अब ऐसा नहीं कि आपने एकदम कॉर्नर ऑफ द सिटी में जाके, अगर आपका घर है कोई और वहां से आप स्टार्ट कर रहे हैं, तो एकदम कॉर्नर ऑफ द सिटी में कभी भी आपको ऑर्डर्स नहीं आने वाले हैं। आपको सेंटर ऑफ द सिटी देखना पड़ेगा। सेकंड पॉइंट क्या है, डिसाइड द प्राइस वाइजली विच शुड बी इंक्लूडिंग डिस्काउंट्स यू वांट टू रन, कमीशन ऑफ एग्रीगेटर्स, मार्केटिंग कॉस्ट, योर कॉस्टिंग एक्सेट्रा। आपको ये सब कुछ देखना पड़ेगा, डिस्काउंट क्या चल रहा है, मार्केटिंग की कॉस्ट कितनी आएगी, कॉस्टिंग मेरी कितनी आ रही है, कमीशंस कितने हैं स्विगी जोमेटो पे, ये सब कुछ। थर्ड पॉइंट इज कंपेयर योर आइटम प्राइस विद अदर्स। जब आप प्राइस डिसाइड कर लिए, अब आपको कंपैरिजन करना है कि मैं पनीर बटर मसाला कितने में बेच रहा हूँ और बाकी सारे रेस्टोरेंट कितने में बेच रहे हैं, मैं अपना तवा रोटी कितने बेच रहा हूँ, वो कितने में बेच रहे हैं, राइस कितने बेच रहा हूँ। कंपैरिजन करने के बाद अगर कुछ लगता है कि ऊपर नीचे करना है, आप चेंजेस करिए। बिफोर स्टार्टिंग योर आउटलेट ऑर्डर फ्रॉम दोज रेस्टोरेंट विच गिव्स द बेस्ट पैकेजिंग एंड हैव अ ब्रांड वैल्यू। जैसे आपको मैंने स्टार्टिंग बताया, पैकेजिंग आप डिसाइड करने से पहले अपने सिटी के सबसे बड़े ब्रांड से एक बार चेक कर लीजिए कि कैसी पैकेजिंग वो लोग दे रहे हैं, और उसके बाद करिए। टेक योर शेफ टू योर कंपटीटर्स विच इज गुड इन द हाइएस्ट ऑर्डर ऑनलाइन, हैव अ गुड वॉक इन एंड मेक हिम टेस्ट ऑल द आइटम्स विच इज ऑन मेन्यू। मान लीजिए आपने साउथ इंडियन स्टार्ट करना चाह रहे हैं, आप अपने शहर के सारे ऐसे रेस्टोरेंट पे लेके जाइए जो अच्छा
अच्छा सेल करते हैं, जिसके पास अच्छी वॉकिंग्स होती है, जिसके पास स्विगी जोमेटो के डिलीवरी बॉय जिसके रेस्टोरेंट के सामने खड़े रहते हैं, आप उस पर लेके जाइए अपने शेफ को, या फिर खुद जाइए। अगर आप खुद शेफ हैं, अच्छी बात है, खुद जाइए। अगर आपका कोई शेफ आपने हायर किया, आप उसको लेके जाइए और उसको पहले टेस्ट कराइए कि भाई दिस इज द आइटम, दिस इज द क्वालिटी विच वी वॉन्ट इन आवर मेन्यू। और उसको आप जब टेस्ट कराएंगे तो ही विल बी ऑल्सो नोइंग कि क्या उसको आइटम बेचना है। ये चीज़ आपको फिक्स करना पड़ेगा। If possible, try taking some of the customer of famous outlet of your city and try to understand what they like the most of the outlet. जैसे मैंने आपको बताया सर्वे करने का, आप रेस्टोरेंट के बाहर खड़े होइए और सर्वे करिए कि क्या चीज़ उसको अच्छी लगी वहाँ पे कस्टमर को। और ये बहुत ईजिली हो जाता है। होता क्या है, जब आप किसी भी रेस्टोरेंट के सामने पैम्पलेट लेके खड़े होते हैं, उसके पार्किंग लॉट में खड़े हो जाते हैं, आपको बहुत ही क्लियरली कस्टमर आके 2 मिनट आप उससे इंटरेक्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, और आप लिख सकते हैं और उसको आप एक एनालिसिस कर सकते हैं। अगर आपको शर्म आती है, आप प्लीज़ बिजनेस में मत आइए। आपको शर्म नहीं आनी चाहिए बिजनेस में आने से पहले। आपको अपना रेस्टोरेंट ओपन करने से पहले एटलीस्ट 1 से 1 महीना, वन वन मंथ, 30 डेज, और मैं तो कहता हूँ 45 डेज आप एनालिसिस करने में सिर्फ गुजारिए। आप स्टडी करिए अपने मार्केट को, आप मार्केट में घूमिए, आप रेस्टोरेंट पे जाके बैठिए, आप कस्टमर के फेसेस देखिए, समझिए कि वो अगर बिरयानी खा रहे हैं तो उनको क्या अच्छा लग रहा है, इसमें इंटरेक्शन करिए। तब जाके एक अच्छा रेस्टोरेंट बिल्डअप कर पाएंगे, या फिर अच्छा होम किचन बिल्डअप कर पाएंगे। अब हम बात करते हैं इफ़ पॉसिबल। मैंने बहुत ही यहाँ पे देख लीजिए, बहुत ही क्लियरली इफ़ पॉसिबल को रेड में लिखा है। हम बहुत सम्मान करते हैं सारे स्टेप्स का, लेकिन ये जरूरी है कि अगर आप एक क्लाउड किचन या फिर होम किचन ओपन करने जा रहे हैं, ट्राई टू बिल्ड अ सेफलेस मॉडल। सेफलेस मॉडल क्या होता है? आपको क्लियर होना चाहिए कि एक बिरयानी अगर बननी है तो 1 किलो बिरयानी अगर बननी है, या फिर मान लो 10 किलो बिरयानी बननी है, तो कितना राइस, कितना वाटर, कितने मसाले, कितने चिकन पीसेस, ये सब कुछ किस टेम्परेचर पे कुक किए जाएं कि आपकी बिरयानी बन के रेडी हो जाए। जिसको हम लोग बेसिकली सेफलेस मॉडल, कुछ कुजीन में यहाँ पे बहुत ही क्लियर लिखा है, दिस इज नॉट अप्लाइड फॉर ऑल दी कुजीन, सारे कुजीन्स के लिए अप्लाई नहीं होता है। मेनली ये होता है असेंबली वाले कुजीन्स में, जैसे बर्गर। बर्गर में क्या करना है, बंस लेने हैं, टोमेटो काटना है, और उसके बाद आपको फिलिंग्स जो भी उसके इनर फिलिंग्स हैं, जैसे आलू टिक्की है तो आलू, बेसिकली आलू बर्गर है तो बेसिकली आलू टिक्की हो गया, चिकन बर्गर चिकन टिक्की हो गया, उन सबको एक साथ असेंबल करके मेयोनीज डाल के और दे देना है। सो दिस इज कॉल्ड सेफलेस मॉडल। जैसे फॉर बर्गर, पिज़्ज़ाज के लिए भी सेम है। पैन, आपको पिज़्ज़ा पैन मिल गया, उसके बाद आप उस पर जो भी कस्टमर की रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आप उस पर फ्रेम करके और उसको ओवन में डाल के और फिर कुक करके दे देते हैं। ठीक है, तो बेसिकली असेंबलिंग प्रोडक्ट के लिए आपको सेफलेस मॉडल जाना चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी अदर जैसे नॉर्थ इंडियन है, साउथ इंडियन है, इन सब में टेस्ट ये होता है तो वो सेफ वहाँ पे जरूरी होगा। सो वो आप बेसिकली देख सकते हैं। बट अगेन, इफ पॉसिबल, मैं बार बार रिट्रेट कर रहा हूँ, अगर ये पॉसिबल है तो। नाउ कमिंग ऑन लो कैपिटल इन्वेस्टमेंट, वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक जो मैंने अपने लाइफ के देखी है, जो एंटरप्रेन्योर्स और बड़े बड़े अच्छे लोग, पढ़े लिखे लोग करते हैं, दैट इज़ लो इन्वेस्टमेंट। वो समझते हैं कि चलो यार क्लाउड किचन ओपन करना है, फिर होम किचन ओपन करना है, रेस्टोरेंट से कम इन्वेस्टमेंट लगेगी, ओपन कर देते हैं। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ओपन अ क्लाउड और होम किचन इन लो इन्वेस्टमेंट। क्यों होता है मैं बताता हूँ। रेस्टोरेंट में इन्वेस्टमेंट किस चीज़ का होता है? आपको पूरा पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना होता है। मैं उस इन्वेस्टमेंट को माइनस करता हूँ, बस। उस इन्वेस्टमेंट को माइनस करने के बाद आपका सारा इन्वेस्टमेंट ऑलमोस्ट सेम होता है, सेफ वही कॉस्ट लेगा। अगर आप सेफलेस मॉडल पे जा रहे हैं देन इट इज़ गुड, बट अगर आप सेफ हायर कर रहे हैं तो ही विल टेक दैट मनी ओनली। अगर जितने भी क्रॉकरीज यूटेंसिल्स यूज होते हैं एक रेस्टोरेंट में, वो आपके उतने नहीं होंगे, बट थोड़े तो इंक्लूड होंगे ही। थर्ड, हेल्पर्स जितने भी चाहिए, जो जैसे अगर डिशेज को धुलने के लिए या फिर कुछ चॉपिंग के लिए, कटिंग के लिए, उसके लिए आपको चाहिएगा ही चाहिएगा एक बंदा। उसके बाद आता है जितना डॉक्यूमेंटेशन होता है, आइदर टू रजिस्टर ऑन स्विगी एंड जोमेटो, उसके लिए फूड लाइसेंस बनाने के लिए वो सब चाहिए। और सबसे ज़्यादा पैसा खर्च होता है इन क्लाउड एंड होम किचन, दैट इज़ मार्केटिंग। क्योंकि एक रेस्टोरेंट क्या होता है, एक रेस्टोरेंट ऐसी जगह पे होता है जहाँ पे कस्टमर उसको हर रोज देख रहा है। बट आपको अपने रेस्टोरेंट को या फिर अपने क्लाउड एंड होम किचन को कस्टमर को दिखाना होता है। दिखाना कैसे होता है? ऑन एप्लीकेशंस, स्विगी पे, जोमेटो पे, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक प्रमोशन करके, या फिर पैम्पलेटिंग करके, पेपर इंश्योर्स करके, ऐसे करके बताना होता है कि येस वी आर अ होम किचन और हम भी खाने में डील करते हैं। और उसमें आपकी सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लगती है।
ठीक है। स्टार्टिंग विथ अ वेरी लो कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक व्हाट अ क्लाउड एंड होम किचन ओनर्स डज। क्लाउड किचन नीड्स इन्वेस्टमेंट विच इंक्लूड रेंट ऑफ द शॉप एंड द मार्केटिंग। ठीक है, ये तो क्लाउड किचन का हो गया। होम किचन नीड इन्वेस्टमेंट ओनली फॉर मार्केटिंग। रेंट तो होती नहीं, बट मार्केटिंग में अच्छा खासा पैसा जाता है। यहाँ पे एक नोट दिया गया, द बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट फॉर बोथ ऑफ दीज फॉर्मेट इज मार्केटिंग एंड स्पेसिफिकली विजिबिलिटी which is done by the investment in Swiggy and Zomato ads and other marketing stuff such as hoarding and pamphlets। आपको होर्डिंग पैम्पलेट्स इन सब में पैसा खर्चा करना पड़ेगा। बिलीव मी, टू ओपन अ होम एंड क्लाउड किचन यू नीड द गुड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अब आते हैं मिस्टेक्स। अगेन एक नया मिस्टेक्स जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, दैट इज मल्टी सोर्स ऑफ इनकम। आप मुझे बताइए, सुरेश रैना जी हैं आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, इन्होंने अपने खुद का एक रेस्टोरेंट ओपन किया, अच्छी बात है। बट आप कभी भी 100% हर एक चीज़ क्विट करके आप एक क्लाउड और होम किचन के भरोसे नहीं बैठ सकते हैं। कई बार ऐसा देखा गया है कि जितने भी ओनर्स जो एक क्लाउड और होम किचन ओपन करने की कोशिश करते हैं, वो अपना जॉब छोड़ देते हैं, चाहे वो कितने रुपए की भी जॉब हो वो छोड़ देते हैं, और वो डायरेक्टली स्विच कर जाते हैं कि ठीक है अभी बिजनेस स्टार्ट करना है। बट ऐसा नहीं होना चाहिए। आप अगर अपना मेन जॉब छोड़ रहे हैं या फिर आपकी जॉब छूट गई है, स्टार्ट डूइंग सम पार्ट टाइम जॉब, क्योंकि आप चाहेंगे कि आपको फ्रॉम द वेरी फर्स्ट मंथ सेकेंड मंथ आपको पैसा आने लगे। इट इज़ नॉट गोइंग टू बी पॉसिबल। प्लीज़ कंटिन्यू विथ सम ऑफ द पार्ट टाइम जॉब। और सेकेंड, अगर आप नहीं कोई जॉब कर सकते हैं, डिलीवरी की जॉब स्टार्ट कर दीजिए इसी सेगमेंट में, यानी आप रेस्टोरेंट सेगमेंट में ही कोई जॉब स्टार्ट कर दीजिए, या फिर कोई अदर अगर आपको सेगमेंट मिल रहा है उसमें भी आप जॉब स्टार्ट कर दीजिए। दूसरा, अगर आप कोई स्टडीज़ में हैं, अगर आप, कई बार मैं इंटरेक्ट होता हूँ, बहुत सारे ऐसे यंग बॉयज़ यंग गर्ल्स मिलते हैं जो अभी स्टडीज़ में, बट दे वांट टू अर्न समथिंग, दे आर गुड इन कुकिंग, तो वो स्टार्ट कर देते हैं अपना होम किचन या क्लाउड किचन। आप अपनी पढ़ाई करते रहिए। इफ़ यू हैव एनी पैसन, प्लीज़ कीप फॉलोइंग दैट। सब कुछ एकदम से बंद करके और सीधा ओपन क्लाउड किचन और होम किचन ओपन करना इज़ नॉट गुड टू स्टार्ट। आप ये भी करिए और साथ में अपनी चीज़ें करते रहिए। वंस एवरीथिंग गेट स्टेबल, एक बार सब कुछ स्टेबल हो जाता है, यू कैन डायरेक्टली स्विच टू योर क्लाउड एंड होम किचन रेस्टोरेंट। बट सब कुछ बंद करके आप सिर्फ रेस्टोरेंट के या फिर क्लाउड किचन के भरोसे या फिर होम किचन के भरोसे आप मत आइए। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज परफेक्शन। परफेक्शन सबसे ज़्यादा जरूरी है। परफेक्ट होना पड़ेगा आपको। यू हैव टू बी परफेक्ट। पहला परफेक्शन क्या क्या किस चीज़ में? फर्स्ट है गुड पैकेजिंग, अच्छी पैकेजिंग होनी चाहिए। सेकेंड, कस्टमर डिलाइट्स लाइक चॉकलेट्स ऑन एवरी ऑर्डर। कस्टमर डिलाइट दीजिए, थैंक यू नोट आप लिख के दीजिए कि थैंक यू फॉर प्लेसिंग ऑर्डर विद दिस दिस दिस, प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू रेट अस, और इफ यू लाइक द फूड प्लीज ऑर्डर अस अगेन। ऐसे करके आप लिख के दीजिए। टेस्ट अच्छा होना चाहिए। आप खुद, आप हर बार जब भी खाना बने आपके रेस्टोरेंट में, आपके क्लाउड किचन में, आपके होम किचन में, आप खुद उसको टेस्ट करके देखिए। सैलेड, मैं आपको बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। कई बार क्या होता है, सैलेड को लोग एक बॉक्स में पैक करके दे देते हैं। उसमें क्या होता है, वो उसमें अगर अनियन है, आफ्टर 15 मिनट बाद वो सैलेड खाने लायक नहीं होता है, कस्टमर उसको खा ही नहीं सकता। रीज़न क्या होता है, जो अनियन का फ्लेवर होता है वो पूरे ही सैलेड में चला जाता है और वो पूरे सैलेड सॉगी हो जाता है। और 15 to 20 मिनट बाद अगर वो एक बॉक्स में, सील पैक बॉक्स में पैक हो गया, तो वो कभी भी खाने लायक नहीं होगा। यू हैव टू कीप दिस इन माइंड। तो अब जब आप उसको टेस्ट करोगे, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आप अपने हर खाने को टेस्ट करो। जब आप टेस्ट करोगे यू विल गेट टू नो कि क्या हो रहा है। और इसका सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप अपने रेस्टोरेंट से रैंडमली हर रोज एक ऑर्डर प्लेस करो, या फिर हर 2 4 5 दिन पे अपने लोकेशन से दूर जाओ, 10 किलोमीटर, 12 किलोमीटर, या फिर 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, और वहाँ से ऑर्डर प्लेस करो। आपको जब खुद ओपन करोगे आपको खुद समझ में आएगा कैसे आप ओपन करो, बॉक्स कैसे ओपन हो रहा है, क्या उसमें लीकेज तो नहीं हो रहा है, या फिर आज आप टेस्ट करो तो ऐसा तो नहीं कि कोई आइटम की पूरा पूरा फ्लेवर ही खत्म हो जा रहा है। वो आपको चेक करते रहना पड़ेगा। फास्टर प्रिपरेशन टाइम, ध्यान रखिए, सबसे ज़्यादा यही मिस्टेक होती है, फास्टर प्रिपरेशन टाइम। 25 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट इस तरीके से खाना नहीं बनता है, आपको थोड़ा क्विक होना पड़ेगा। इमेज और डिस्क्रिप्शन ऑन ऑल दी ऑर्डर्स, आपको इमेज और डिस्क्रिप्शन रखना पड़ेगा। टाइम पे आपको ऑर्डर एक्सेप्ट करना पड़ेगा।
आपको एड्स चलाते रहना पड़ेगा और जेन्युइन प्राइस रखना पड़ेगा। मैंने बहुत देखा है कि कस्टमर्स को बहुत बेफूल करने की कोशिश की जाती है। होम किचन्स में बहुत प्राइस हाई करके रखा जाता है जस्ट टू गेट द प्रॉफिट। ऐसा नहीं होना चाहिए। जेन्युइन प्राइस रखिए, मार्केट स्टडी करके रखिए, आपको श्योरली एंड शॉर्टली आपको ऑर्डर्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। Thank you. Thanks for your attention on the video. Please follow us on Instagram. Our Instagram ID is INSTAGAMA0440. प्लीज़ सब्सक्राइब करते जाइएगा। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।